अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त से भिंडी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ना सिर्फ रेसिपी बल्कि मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जिसमें अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हम भिंडी बनाते हैं, भिंडी बिल्कुल घुल जाती है और गोश्त में भी अक्सर यही प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपके साथ इसकी टिप्स शेयर करूँगी ताकि आपकी भिंडी जो है ना एकदम खड़ी खड़ी रहे और ग्रीन ग्रीन रहे, ब्लैक ना हो। और इस तरह से मज़ेदार भिंडी गोश्त बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार सा होगा और जो आम घर के मसाले इसमें इस्तेमाल होंगे। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं होगी। सबसे पहले हमने भिंडी को फ्राई कर लेना है कि जिस पैन में हम बना रहे हैं पहले उसी में हम भिंडी को थोड़ा सा तेल डाल के फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास जो है ना तकरीबन आधा किलो भिंडी थी, जिसे मैंने काट लिया। अगर भिंडी बहुत बड़ी है तो उसे 2 टुकड़ों में काट लें, और अगर छोटी है तो वो उसे आप साबित ही रहने दें, फिर उसे आप कट ना करें, क्योंकि भिंडी गोश्त के अंदर जो है वो भिंडी साबित बहुत अच्छी लगती है। इसे बारीक बारीक मत कटी करिएगा। अच्छा, कट करने के बाद इसे जो है ना आपने हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, हल्का सा आपने इसको फ्राई कर लेना है। और ये इससे ये होता है कि ये भिंडी जो है ना टूटती नहीं है, भिंडी घुलती नहीं है। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना, आपने भिंडी में मसाले डालते हुए, भिंडी बनाते हुए मसाला डालते हुए बिल्कुल नमक नहीं डालना, एंड में डालना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप फिर ज़्यादा ले लीजिए, और अगर आप प्याज की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर आप टमाटर भी उसी हिसाब से रखिएगा, क्योंकि फिर मीठा सालन भी हो सकता है। मगर मैं इसमें इमली ऐड करूँगी। अगर आप इमली ऐड नहीं करें तो फिर टमाटर और प्याज का जो रेशो है ना वो बराबर रखिएगा। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लेनी है, जिन्हें मैं हल्का ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी और बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं रहने दूँगी, हल्के हल्के से, क्योंकि प्याज और टमाटर जो भिंडी के अंदर आते हैं ना मुँह में बहुत मज़े के लगता है। यहाँ पर मैंने टमाटर का छिलका उतार के मैं टमाटर भी कट कर रही हूँ, और साथ में मैं प्याज भी अपने ब्राउन होते जा रहे हैं, टमाटर भी मेरा कट गया है, अदरक लहसुन भी हो गया। और मैं इसके अंदर आम सा मसाला यूज़ होगा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली चीज़ें इसमें इस्तेमाल नहीं होंगी। 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। आधा चम्मच जो है मैंने, आधा खाने का जो चम्मच होता है वो मैंने लाल मिर्च ली है। और जो है 1 चाय का चम्मच के बराबर जो है ना आपने हल्दी ले लेनी है। हल्दी अपने सालन में ज़रूर डाला करें, क्योंकि हल्दी जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा, हमारे ज़ख्म वगैरह के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। मसाले कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा मसाले इसमें मैंने नहीं इस्तेमाल किए। हाँ, मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जो है गरम मसाला भी ऐड किया था। नमक मैं बिल्कुल ऐड नहीं करी, क्योंकि नमक पहले ऐड करने से जो है ना ये भिंडी जो है ना हमारी काली हो जाती है। ठीक है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का है, 2 टमाटर हैं जो कि मैंने दरमियाने साइज़ के लिए हैं। इसमें धनिया, सूखा धनिया 2 चम्मच लिया है मैंने। आधा जो है खाने का चम्मच जो है मैंने इसमें लाल मिर्च पिसी भी ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है, और आधा चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसके अंदर गरम मसाला लिया है। बस इन सबको अच्छे से भून लेना है, कोई भी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। गोश्त मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। आप इसे मटन में बनाते हैं मटन में बनाएं, इसे बीफ में बनाना चाहते हैं बीफ में बनाएं, और अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो फिर आप चिकन जो है मसाले में डाल लें, या फिर आप पहले चिकन को फ्राई कर लें और फिर मसाला बना के चिकन उसमें डाल दें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो है गोश्त आप पहले बॉईल कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो टमाटर और प्याज का जो मसाला बनता है ना वो ज़रा थोड़ा सा खड़ा खड़ा बनता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह से मैंने 2 प्याज हम लोगों ने आपको बताया था, उसके अंदर जो मसाला होता है उस तरह से ये बनता है। स्टू होता है जिस तरह से, इस तरह का जो है ना इस तरह में मसाला बनता है। इसमें मसाला थोड़ा खड़ा रहता है, वो अच्छा लगता है। इसमें घुला हुआ बिल्कुल मसाला अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर टमाटर और प्याज के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, पानी नहीं है ये, मैंने यखनी जो मैंने गोश्त उबाला था उसके अंदर से थोड़ी सी जो यखनी थी वो मैंने डाल दी, क्योंकि जो है ना वो जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो फिर आप पानी डाल दीजिएगा। चिकन में भी भिंडी गोश्त बहुत अच्छा बनता है, और बीफ में भी बहुत अच्छा बनता है, और मटन में भी बहुत अच्छा बनता है। मसाला आप अच्छे से भून लें, बिल्कुल आपने जो है ना मसाले को जो है बिल्कुल स्मूथ नहीं करना, थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखिएगा। बहुत अच्छा जायका आता है और बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे और पानी डालना है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर यखनी और डाल दी है। मसाले बहुत ही आम से यूज़ किए हैं, लेकिन आपने नमक इसके अंदर अभी ऐड नहीं करना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ढक दें, जो थोड़ी सी इसकी सख्ती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसाला बन चुका है। इसी मसाले के अंदर अगर आप अंडे भी डाल दें ना, भिंडी गोश्त के अलावा, अगर मैं आपको बता दें, इसी मसाले के अंदर अगर आप अंडे डाल के इसे अच्छे से भून लें तो बहुत ही मज़े का एक खाकीना टाइप का बन जाएगा, बहुत मज़े का बनता है। और बस इसके अंदर हरी मिर्चें और धनिया वगैरह डाल लें, बहुत मज़े का बनेगा। ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पर।
और इस भिंडी गोश्त को भी ट्राई करिएगा। बस हमारा ये सालन अच्छे से भुन चुका है, इसमें टमाटर प्याज की सख्ती अच्छे से ख़त्म हो गई है, क्योंकि बहुत सा ये होता है कि लोगों को कच्चापन भी फील हो रहा था, लेकिन इसके अंदर टमाटर और प्याज को बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एक पेस्ट टाइप का नहीं बनाना, खड़ा खड़ा रखना है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और सेम इसी के अंदर अगर आप गोश्त नहीं डाल रहे हैं तो खाली भिंडी भी डाल लें, बहुत अच्छा। भिंडी की वैसे रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है, वो आप देख सकते हैं कि मैं गोश्त पहले बॉयल कर चुकी हूँ, छोटी छोटी बोटियाँ ली हैं मैंने, और एक आध हड्डी इसमें मैंने डाल दी, ताकि एक अच्छा सा जो है ना यखनी भी तैयार हो गई थी मेरे पास, वो यखनी मैंने इसी में ऐड कर दी। गोश्त डालने के बाद इसको अच्छे से मसाले में भून लेना, ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से रस पच जाए। मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया, नमक जब मैं भिंडी को दम पे दूंगी उसके बाद ऐड करूंगी, कि नमक डालने से भिंडी में कालापन आ जाता है और जो है वो फिर अच्छी नहीं लगती है, लुक उसका अच्छा नहीं लगता है। और भिंडी खड़ी खड़ी इसी तरह रह सकती है कि आप जो है भिंडी बिल्कुल एंड पे दम पे डालें, वरना भिंडी बिल्कुल घुल जाएगी। थोड़ा सी यखनी रह गई थी, वो मैंने इसमें डाल के फिर जो है ना इसको मैंने मसाला भूनने के बाद इसमें थोड़ी सी डाल दी है, और मैं थोड़ी देर के लिए इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक दूँगी, और ये तेल निकल के आ गया। अब मैं इसके अंदर भिंडी ऐड करूँगी। सालन समझे हमारा रेडी है। गोश्त आप पहले से भी बॉईल करके अगर फ्रिज में भी रखते हैं तो भी ये फटाफट से बन जाने वाला सालन है। और भिंडी बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट होती है। अगर आपके बच्चों को खाली भिंडी गोश्त नहीं पसंद तो आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सा टेस्ट देंगे। बस भिंडी इसमें ऐड कर दें। भिंडी हमारी फ्राई हुई हुई है, तकरीबन 50% जो है ना वो अच्छी सी गली हुई है। यहाँ पर मैं इसके अंदर इमली का पल्प डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना अहमद को खटास वाले सालन, खट्टे सालन बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के घर में ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप खट्टा सालन नहीं पसंद करते तो आप ना ऐड करें, मेरा डालना ज़रूरी होता है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आधा कप जो है इमली का पल्प डाल दिया है, उससे ये होता है कि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर जो है ना मेरा थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा है, इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा कुछ टाइम में। थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी सेटिंग होने में, तो ये लाइट जो है ना अभी सही सेट हो नहीं पा रही यहाँ पर। अब ये जो है भिंडी तकरीबन अच्छे से इसके अंदर डल गई। अब मैंने इसके अंदर जो है आधा चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। नमक अगर कम भी लग जाए तो ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डल जाए तो फिर जो है ना सालन का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है, और वैसे भी नमक ज़्यादा खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तकरीबन हमारा जो है सालन तैयार हो चुका है, भिंडी गोश्त का मज़ेदार सा। अब मैं मोटी मिर्चें डालें, मोटी अगर मिर्चें डाल रही हैं तो आप इसे काट के डालें, बहुत मज़े का जायका आता है, क्योंकि मोटी मिर्चों में ना तेज़ी ज़्यादा नहीं होती, वो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ मेरे पास जो है ना बारीक मिर्चें ही पड़ी हुई थी, तो मैंने काट के नहीं डाली, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, बहुत ज़्यादा सालन में तेज़ी हो जाएगी। ये सिर्फ जो है ना एक जो है इसका मिर्च का अच्छा सा जायका आ जाए उसके लिए मैंने ऐड की है इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार सा सालन है ये। 5 मिनट के लिए बस इसे दम दे दें और ये तैयार हो जाएगा। और दम के बाद जो इसका लुक आएगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े का लगता है, बहुत मज़े का बनता है। मैं तो इसे जो है पराठे के साथ, चपाती के साथ हम खाते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा शोरबा करते हैं तो आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। शोरबे वाला जो है भिंडी गोश्त भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, आगे शेयर करूँगी आपके साथ भिंडी गोश्त शोरबे वाला। मेरे ससुराल में ना भिंडी को शोरबे वाला ही खाया जाता था, लेकिन हम मेरे घर में जो मेरी अम्मी है वो इसी तरह से बनाती थी, तो मुझे ज़्यादा ये पसंद है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये हमारा तैयार हो चुका है, ये लुक है इसका फाइनल, मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। बहुत मज़े का भिंडी गोश्त मेरा तैयार हो गया। फिर मैं आप इस पर अदरक, धनिया और गरम मसाला जो है सर्विंग के वक्त डाल दें, बहुत मज़े का लगेगा, बहुत मज़े का जायका आएगा। मेरी और रेसिपीज़ की तरह इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट ज़रूर करते रहें जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके इतने प्यार का, आपके इतने खुलूस का। बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ आऊँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।